ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत से जुड़े चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ को पार कर गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 19 महीने के भीतर 1 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए ये सबसे बड़ी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों के एक बार फिर आग्रह किया है कि वे पैदल और अवैध वाहनों से यात्रा न करें। लखनऊ में आज लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सभी प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए निःशुल्क ट्रेन और बसें चला रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश में 838 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिनसे 14 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक आए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में 206 ट्रेन और आएंगी। इस प्रकार कुल 1044 रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जा चुकी है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश परिवहन निगम की 12,000 बसें प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में 200 बसों की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह राज्य के सभी 75 जिलों को कुल 15,000 बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। उन्होंने कहा कि रेलवे श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करके उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 39.62% हो गई है। अब तक 42,298 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,124 लोग ठीक हुए और 5,611 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,750 हो गई है। इस महामारी से अब तक 3,303 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 140 लोगों की मौत हुई। केंद्र ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने तक कर्मचारियों के मासिक वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान 12 की जगह 10% लेने की अधिसूचना जारी की है। ये निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चैटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फूड वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोता विशेष रेलगाड़ियों के बारे में टोल फ्री नंबर 1-800-115-767 पर फोन कर विशेषज्ञों से जानकारी ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज शाम 7:10 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। जौनपुर में आज कोरोना संक्रमण के 3 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अब तक कोविड-19 के कुल 30 मामले मिले हैं।
इनमें से 11 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 18 है। उधर संत कबीरनगर जिले में आज 5 और कोरोना पॉजिटिव मामले मिले, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। 25 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 16 है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।